नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश सरकार ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। बिहार में सरकारी नौकरियों की बरसात की जा रही है और अब बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण के तहत 80,000 से भी ज्यादा सरकारी शिक्षकों की होगी बहाली। देखिए, शिक्षक बहाली को लेकर सरकार ने विधानसभा में बड़ी घोषणा कर दी है कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण के तहत बहाली प्रक्रिया निकाली जा रही है। मई महीने से बहाली की जानी है, यानी मई महीने से बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा। सरकार ने कहा है कि टीआरई 4 में 80,000 से भी अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। साथ ही टीआरई 3 में जो 21,397 पद खाली रह गए हैं, उसको भी शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी टीआरई 4 में शामिल कर दिया जाएगा। तो बिहार के अभ्यर्थी जरा तैयार रहिएगा। मई महीने से शिक्षक बहाली का चौथे चरण के तहत बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती निकल चुकी है। बिहार पुलिस में 19,838 पदों पर बम्पर बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन 18 मार्च 2025 से लिया जा रहा है। आवेदन करने का अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2025 तक है। टोटल 19,838 पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसमें से 6,717 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं इसमें 50% पद बिहार के गृह रक्षकों यानी होम गार्ड के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वैसे अभ्यर्थी जो इंटर पास है यानी 10+2 पास किए हुए हैं, वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष मांगी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को अधिकतम आयु की सीमा में छूट भी मिलेगा। इस भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई की बात करें तो जनरल ओबीसी वालों को 165 सेंटीमीटर हाइट और SC/ST वालों को 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनके वेतन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, सरकार ने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके सरकारी कर्मी हो गए हैं, उन्हें राज्य कर्मी की तरह वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतनमान का लाभ दिलाने को लेकर हर स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है। यानी इन विशिष्ट शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान तो नहीं मिलेगा, लेकिन 8वां वेतन जैसे ही लागू होगा, इनका वेतन 2 गुना से भी ज्यादा होने वाला है। फिलहाल इन शिक्षकों को 30,000 से लेकर 40,000 रुपया तक वेतन मिलता है, जबकि अभी सरकारी शिक्षकों को 60,000 से लेकर 65,000 रुपया तक वेतन दिया जाता है। लेकिन इन विशिष्ट शिक्षकों को अभी 7वें वेतन के अनुसार राज्य कर्मी को जिस तरह वेतन मिलता है, या सरकारी शिक्षकों को उतना वेतन तो नहीं मिलेगा, लेकिन 8वां वेतन जैसे ही लागू होगा, इनका वेतन 80,000 रुपया से लेकर 90,000 रुपया तक पहुंच जा सकता है। सरकार ने कहा कि भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी। उसके बाद फिटमेंट कमेटी गठित होगी। हम लोग अनुशंसा करेंगे कि इन शिक्षकों को जरूर लाभ मिले। बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी वोटरों की होगी पहचान। आधार से लिंक करना अब वोटर आईडी कार्ड का भी होगा अनिवार्य। देखिए, चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग को रोकने और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब वोटर कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, जैसे पैन कार्ड के साथ किया गया था। तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के सभी वोटर आईडी अब आधार कार्ड से होंगे लिंक। और ये अहम फैसला 18 मार्च को दिल्ली में ली गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। नीतीश सरकार ने मासिक भत्ते का ऐलान कर दिया है। नीतीश सरकार ने कहा कि अब सीधे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा। देखिए, नीतीश सरकार ने 8,000 से भी अधिक पंचायत जनप्रतिनिधि को चुनावी साल में खुश करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को अब 4 महीने की जगह हर महीने भत्ता दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नियमित मासिक भत्ता जिला स्तर से प्रतिमाह मिलेगा। साथ ही पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार भत्ते को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। फिलहाल भत्ता नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन ये फैसला जरूर किया गया है कि बाद में इनके भत्ते में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी की जाएगी। बिहार में जल संसाधन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी अब सख्त कार्रवाई, दर्ज होगा इन पर मुकदमा। देखिए, अतिक्रमणों के कारण जल प्रबंधन, सिंचाई योजना और बाढ़ से सुरक्षा के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है। विभागीय भूमि पर अतिक्रमण हटने से जल प्रबंधन, सिंचाई और बाढ़ से सुरक्षा की योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने विभागीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। विभाग के प्रधान सचिव ने सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करके इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखकर कहा गया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सुशासन का राज नहीं बल्कि राक्षस राज चल रहा है। बिहार में पिछले 20 सालों में यानी नीतीश सरकार की राज में 60,000 हत्याएं हुई है, 30,000 बलात्कार हुए हैं, 1 लाख अपहरण हुए हैं, 3 लाख से भी अधिक बड़े बड़े लूट कांड और चोरी कांड हुए हैं। और इसी राक्षस राज को भाजपा और नीतीश कुमार ने बड़ी बेशर्मी से दुष्प्रचार के साथ सुशासन का नाम दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बिहार में 60,000 हत्याएं और 25,000 बलात्कार हुए। ये पूरे देश के लिए अप्रत्याशित है। ये पूरे देश में किसी भी कालखंड में किसी भी राज्य में कहीं भी इतना अपराध नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव बोले कि दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसी सरकार। धिक्कार है नीतीश कुमार, इसी को कहते हैं सुशासन की सरकार। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है बड़ा आदेश। देखिए, बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्य सचिव एवं डीजीपी के साथ विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश देते हुए कहा है कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी भी प्रकार की कोताही न बरते। अपराध करने वाला कोई भी हो, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए। अपराध के कारणों की पूरी तरहीज कर दोषी की पहचान करे और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। पुलिस वालों को भी अपराधी दौड़ा कर घसीट कर पीटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अपराधियों को अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या बिहार छोड़कर चले जाए। बिहार में पूरी तरीके से बदलने वाला है मौसम का मिजाज। 26 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 4-5 दिनों तक बिहार के इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये जिले हैं बिहार के रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही ओलावृष्टि को भी लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल और जहानाबाद में ओलावृष्टि होने वाली है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है।
मौसम विभाग ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि वे अपने फसलों को सुरक्षित रखें। विभाग ने कहा कि इस तरह के मौसम में किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि अपने कटे तथा खुले स्थान में रखे हुए खरीफ एवं रबी फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की व्यवस्था कर ले।